देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी लोग हैं, तो आप अगर कमज़ोर भी होंगे मैथ में तो आपका पूरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बिना फॉर्मूला के बताने का। ठीक है, और फॉर्मूला से केवल आप अगर सीखते हैं तो सारा प्रॉब्लम आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप बिना फार्मूला के समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 600 रुपया में किसी चीज़ को खरीदा और इसको 800 रुपया में, या मान लीजिए 500 रुपया में खरीदा और इसको 600 रुपया में बेचा। ये हुआ क्रय मूल्य। ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। और ये हुआ विक्रय मूल्य। तो कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा तो इसको हमेशा लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा? तो 600 माइनस 500 बराबर 100। अब 500 रुपया की चीज को ये 400 में बेचा तो इसको नुकसान हुआ, हानि हुई। तो हानि क्या हुआ? तो 500 माइनस 400। जब हानि होता है तो हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, मतलब एसपी से सीपी और यहाँ पर सीपी से एसपी। अब देखिए, आपको यहाँ पता चला कि 100 रुपया का फायदा हुआ, ये प्रॉफिट हुआ 100 रुपया का, यहाँ पर ये प्रॉफिट हुआ, लाभ, और यहाँ पर 100 रुपया का लॉस हुआ। तो अब हमसे पूछा कि परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत निकालें। तो 100 रुपया का फायदा हुआ है, कितना में? उसका सीपी है 500, तो जितना हम लागत लगाएंगे उसी पर ना फायदा होगा, या नुकसान भी उसी पर होगा। हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, मतलब क्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि जितना हम लोग लगाते हैं उतना पर ही ना प्रॉफिट कमाएंगे या नुकसान होगा। तो 100 रुपया का फायदा हुआ, कितना में? तो 100 आउट ऑफ 500, तो 100 में कितना? एक, तो ये हो गया 20%। अब यहाँ पर भी 100 रुपया का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, कितना में? 500 रुपया में। तो 100 आउट ऑफ 500, 500 में 100 का नुकसान, तो कितना नुकसान? तो 20%। तो अभी आप ये सीखे कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, मतलब सीपी और एसपी दिया हुआ हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, ये ना सीखे कि अगर आपको सीपी या एसपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे, बताया आपको। क्लियर है क्या? अब दूसरी चीज आपको जानना है, कहा कि एक आदमी, तो क्या आपको बोल रहे थे? आपको बोल रहे थे ये कि पहला चीज हम लोग सीखे कि अगर सीपी एसपी दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। सीपी मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ या हानि दिया हुआ है। तब हम लोग को कहा कि एसपी निकालो, मतलब विक्रय मूल्य निकालो। क्या निकालो? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कैसे होगा? या देखिए, कहा कि 600 रुपया का चीज 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य निकालो। यहाँ क्या पूछ रहा है? ये सीपी दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है एसपी, विक्रय मूल्य। तो इसका 120% निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा? तो हम लोग सीधा लाभ है तो इसलिए 120% ऑफ 600, मतलब 600 का 120% निकाल दिए, तो ये हो गया
720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये हो गया ना। क्या कि हम लोग ये दिया हुआ था, इसका 120% निकाल दिए क्योंकि फायदा हुआ था, लाभ हुआ था। और अब अगर कहे कि 600 रुपया को के वस्तु को 20% लॉस पर बेचा गया, हानि में बेचा गया, तो 20% हानि में बेचा गया मतलब 80% में ही बिका। तो 80% ऑफ मतलब का 80% मतलब 100 या 600। ठीक है, तो 480 में बेचा गया। बात समझ गए। तो अभी आपको हम ये बताए कि अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ या हानि दिया हुआ है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, तो सीपी निकाल लेंगे। अब दूसरा चीज, ये क्लियर है यहाँ तक। अब आपको दिया हुआ है एसपी, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है। ठीक है, या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है सीपी। जैसे कहा कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालें। क्या क्या होता है? लाभ। तो देखिए, लाभ जब भी होगा इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा, तब ना लाभ होगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा, तो इसलिए 100/120। इसको कम करने के लिए हम लोग नीचे में ज्यादा से भाग दिए, समझे, गुना 600, 500। समझ गए। अब कहा कि 600 रुपया में बेचने से 20% हानि हुई, तो क्रय मूल्य निकालो। ठीक, तो अब चूंकि हानि हुआ है तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, तो नीचे में हम लोग कम रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। समझ गए। अब ये देखिए, 20 चुके 80, अब 20 दिया 60, 4 से 25 बार 750 रुपया था इसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको अभी ये बताया कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है या प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो अगर लाभ है तो नीचे में 100 में लाभ या हानि प्रतिशत को जोड़ देंगे। अगर हानि हुआ है तो नीचे में लाभ या हानि प्रतिशत को घटा देंगे। अगर लाभ है तो नीचे में 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे, अगर हानि हुआ है तो नीचे में 100 में हानि प्रतिशत को घटा देंगे। क्लियर। अब कहा कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसको कितना में बेचे जो 25% लाभ हो। ठीक है, या 20% लाभ हो। कितना में बेचे जो 20%, 25% कुछ भी, तो 600 रुपया में बेचने से 20% हानि हुआ है। तो पहले हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे, तो 100/80 गुना 600, ये हानि हुआ है, तो हम लोग निकाल लिए सीपी। अभी पहले हम आपको बताए थे कि अगर सीपी दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है या हानि दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो ये तो क्रय मूल्य निकल गया, तो क्रय मूल्य का ही ना 20% हमको लाभ चाहिए, तो इसी का 120% हम लोग निकाल देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये किस तरह का प्रश्न हुआ, आप समझ में आया क्या जी बताए। समझे क्या बताए कि आपको बोला गया कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से 20% हानि होती है। कितना में बेचे जो 20% फायदा हो जाए, लाभ हो जाए। तो पहले हम लोग इसका सीपी निकाल दिए। सीपी निकालने का तरीका भी बताए, और जितना सीपी निकला
उसका 120% निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा एसपी। नहीं, जैसे पहले हम आपको बताए कि अगर क्रय मूल्य दिया हुआ, हानि प्रतिशत दिया हुआ या लाभ प्रतिशत निकाल दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो वैसे इसी में हम लोग डायरेक्ट कर देंगे तो हम लोग का समय बचेगा। क्लियर? तो ये आपको बताए एकदम बेसिक चीज, क्या चीज का, लाभ और हानि का। अब अगर ऐसा हो कि दो वस्तु को बेचे, समान विक्रय मूल्य है, सुनिएगा जी, दो वस्तु को बेचे, मान लीजिए एक वस्तु को बेचे 500 में, दूसरा को भी 500 में बेचे, इसमें 20% लाभ, इसमें 20% हानि, तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि भी समान हो, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉमन शॉर्टकट, कॉमन प्रॉफिट या लॉस बटा 10 का होल स्क्वायर, हमेशा हानि, हमेशा। अब देखिए ये कॉमन लाभ कितना या हानि है, 20 बटा 10 का होल स्क्वायर मतलब 4%, हमेशा हानि, लॉस। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखिए, अब दोनों समझ गए सब लोग जी कि अगर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कॉमन लाभ या हानि बटा 10 का होल स्क्वायर परसेंट, कितना परसेंट हमेशा हानि। ठीक है, क्लियर? अब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है लेकिन लाभ और हानि अलग अलग है, इसमें 20% लाभ है और इसमें 10% हानि, समझ गए? क्लियर? तो ऐसा जब रहेगा तो जो बड़ा है वही होगा। बड़ा क्या है, ये लाभ है और ये है हानि, तो बड़ा क्या है, लाभ, तो इसको लाभ होगा। अब ये लाभ कितना होगा और कैसे निकालेंगे जब देखिएगा कि चूंकि लाभ बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे लाभ माइनस हानि, मतलब प्रॉफिट माइनस लॉस, माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस बटा 100%। ये लोग लाभ बड़ा है इसलिए ये लाभ होगा। ठीक, तो जैसे अभी देख लेते हैं हम लोग कितना होता है, क्या लाभ हानि, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। ठीक है, तो ये हो गया जी, दो बार नहीं, ये 200 हुआ तो हम 100 से नीचे भाग दे दिए ऊपर, तो 2 हुआ, तो 20 माइनस 10 माइनस 2, तो 20 माइनस 12, तो कितना हो गया, 8% क्या हुआ, लाभ हुआ। बात समझ में आई? इसको समझे कि अगर मिटा दे, अगर आपको दो वस्तु आपने बेचा है, दोनों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है, एक पर लाभ हुआ एक पर हानि हुआ, लाभ ज्यादा है हानि से तो लाभ ही होगा, और कितना होगा लाभ, तो फिर से देख लिए, लाभ में हानि घटाना है, जो भी ज्यादा होगा उसमें से दूसरे को घटाना है, तो लाभ माइनस हानि माइनस लाभ गुना हानि बटा 100, प्रॉफिट माइनस लॉस इंटू माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस बाय 100। ये जब लाभ ज्यादा है, लाभ परसेंटेज जब ज्यादा होगा तब हम लोग ये करेंगे, और इसमें हमेशा लाभ होगा। अब हानि ज्यादा है, अभी हम आपको बताए 20% लाभ, अब 30% हानि, तो क्या होगा, हानि होगा। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि ही होगा, क्योंकि जो ज्यादा होगा वही होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का
एसपी समान। तो देखिए हानि माइनस लाभ, क्योंकि हानि ज्यादा है, माइनस, अब हानि गुना लाभ करिए कि लाभ गुना हानि बराबर है बटा 100। तो हानि कितना 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20 बटा 100, 6 बार। तो 30 माइनस 20 माइनस 6, तो ये हो गया 4% लॉस, हानि। बात समझ में आई कि अगर दो वस्तु को हम लोग समान मूल्य पर बेचे हैं, विक्रय मूल्य समान है और हानि ज्यादा है एक पर लाभ उससे कम है, तो इस तरह से निकलेगा, खाली हानि होगा इसमें। लाभ ज्यादा है और हानि कम है तो लाभ होगा, और वह इसी फॉर्मूला जो ज्यादा होगा उससे दूसरे को माइनस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब कुछ प्रश्न बनाते हैं, देखें वो वाला देखें बुक। किसी को कोई दिक्कत जी है जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए पहला प्रश्न है, देखिएगा, राम ने एक गाय 8250 रुपये में खरीद कर, राम ने एक गाय 8250 रुपया में खरीद कर, मतलब सीपी हुआ ये 4% लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 4% लाभ पर बेचा, तो लाभ इतना हुआ। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एसपी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इतना है सीपी, इसी का 104% निकाल देंगे, ये करेंगे। लाभ हुआ है तो 104% निकाल देंगे। तो 8250 का 104%। अब ये जितना भी कैलकुलेट होकर के आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आंसर होगा आपका। ठीक है जी, बता देना। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न कि बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीद कर 980 रुपया में कुर्सी खरीदा, मतलब सीपी हो गया इतना। इसको 5% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा है कितना 5%। तो कह रहा है विक्रय मूल्य निकालो, तो कह रहा है एसपी निकालो। तो अब ये चूंकि 5% हानि में बेचा है तो 95% ना बेचा थी, तो इसका 95% निकाल देंगे। 980 का मतलब गुना 95%, मतलब यही प्रतिशत। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए? अब देखिए, अब कह रहा है कि एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर बेचा है, कितना में बेचा 1034 रुपये में बेचने पर, तो मतलब ये एसपी हो गई, नहीं विक्रय मूल्य हो गया बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हुआ ये। 10% लाभ होता है, प्रॉफिट कितना है 10%। तो कह रहा है सीपी निकालो। ठीक है, तो अब देखिए सीपी तो क्रय मूल्य तो हमेशा कम ना होगा जब लाभ होता है, तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 बटा नीचे में ज्यादा से भाग देते हैं। प्रॉफिट इतना हुआ है गुना 1034। ठीक है, हानि होता है तो नीचे क्या करते 90 करते, बात समझे? हानि होता है क्या करते 90 नीचे करते। अब देखिए बता दें, अब कह रहा है कि एक हीटर को 585 में बेचने पर 10% हानि होती है, विक्रय मूल्य है 585, हानि हुआ है कितना 10%। तो कह रहा है सीपी निकालो, तो हानि जब हुआ है तो सीपी तो ज्यादा होगा, एसपी से मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, नहीं? तो ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में हम लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, 100 सॉरी ज्यादा करने के नीचे हम लोग माइनस करेंगे 10 गुना, बात समझे? ज्यादा होगा सीपी ना, तो नीचे में कम होगा तब ना ज्यादा होगा। नीचे में कम कैसे हुआ, तो 100 में 10 घटा दें। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, निकल जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर मतलब हुआ एसपी,
विक्रय मूल्य कितना 1440 रुपया। बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो इसको लॉस हुआ, 10% हानि। ठीक, तो कह रहा है कितना में बेचे कि उसे 15% लाभ। कितना में बेचे जो 15% लाभ हो, कितना लाभ कमाना है 15%। अब सुनिए, पहले तो हम लोग इसका सीपी निकाल देंगे, नहीं, और सीपी निकालने के बाद उसका 115% निकाल देंगे, ये ना करेंगे क्या जी देवे, क्लियर है ना। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग उसका चूंकि हानि हुआ है तो 100/90 गुना 1440, ये तो सीपी हो गया। और इसी का डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 115%। बात पर समझे, तो ये सब कट जाएगा, सब कटा देंगे। 16 1840 कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब अगला देखिए, बता दें, बताएं जी। देखिए, अगर आप एक बार समझ लेंगे ना तो ये कोई मैथ उतारने की चीज़ नहीं है जी, कि मैथ उतार के रखे घर में जाके देखेंगे, उतारने की चीज़ नहीं है। आप समझ गए तो घर में बना लेंगे। अब अगला देखिए, कह रहा है एक साइकिल को 2070 में बेचने से मतलब एसपी हुआ 2070। एक व्यक्ति को 15% लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 15%, ठीक है। इसे कितने में बेचे कि उसको 20% लाभ हुआ, तो पहले सीपी निकाल लेंगे और उसका 120% निकाल देंगे। तो पहले सीपी निकालना है, तो चूंकि लाभ हुआ है तो 100/115 गुना 2070। अब कितना प्रॉफिट कमाना है इसको 20% ना, तो इसका 120% हो गया जी, डायरेक्ट हो गया। बात समझ गए। हो गया। अब जितना भी आएगा आंसर, समझे जी, समझ गए। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको अपना घर में जाके कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। कितना बेचा, 20% लाभ पर बेचा। तो अगर एक्स उसका कीमत था तो कितना में बेचा, 120% ऑफ एक्स, कितना में बेचा जी, मतलब वो बेचा बी को 120/100 एक्स में बेचा, नहीं। अब फिर कह रहा है कि बी ने इसे सी को 10% हानि में बेचा, तो हानि मतलब 90% न बेचा जी, नहीं। और फिर कह रहा है सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा, तो 105/100। यदि डी ने इसका मूल्य 1814 रुपया 40 पैसा दिया हो, तो यही डी दिया, इतना ही, तो ए ने यह कितना बेचा, तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, सब चीज काट कूट देंगे, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। बात समझ गए, डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। कह रहा है देखिए जी, एक फल विक्रेता ने कुछ केले, इसको लिख लीजिए, एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपया के 6, 5 रुपया के 6 की दर से, एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपया के 6 की दर से खरीदे और 3 रुपया के 4 की दर से बेच दी, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है हुआ। कह रहा एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपया के 6 की दर से खरीदे और 3 रुपया के 4 की दर से बेची, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हुआ वो ज्ञात करें। अब सुनिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर से। अगर हमको ये कहता कि कोई आदमी 30 वो केला 10 टका में खरीदा और 30 केला 15 टका में बेच दिया, तो 10 टका लगाए थे, 15 टका में बेचे, तो 5 टका का फायदा हुआ कितना में, 10 टका में, तो यही हो गया।
50% फायदा। तो ये दोनों बराबर था तब ना हम लोग ऐसे निकाल लिए, बात समझे। यहाँ तो वो नहीं कर रहा है कि 5 रुपये में 6 ठो बेचा खरीदा और 3 रुपये में 4 बेचा। आप समझ रहे मेरी बात। तो चूंकि यहाँ पर सब कुछ बराबर नहीं है, बताइए दोनों वस्तु बराबर नहीं है। हम कोई सामान खरीदे 10 सामान खरीदे कोई भी चीज़ 50 टका में और 10 सामान बेचे 60 टका में, तो 10 टका का हमको फायदा हुआ। कितना में? 50 टका में। नहीं तो 20% फायदा हुआ। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ तो अलग अलग दे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा रहे कि वस्तु अलग अलग हो, मूल्य भी अलग अलग हो, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करेंगे? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। ध्यान दीजिएगा जी, एलसीएम हो गया इसका, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 60। हमको वस्तु को एलसीएम के बराबर करना है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 5 रुपया 6 केला, 3 रुपया 4 केला। तो वस्तु को करना है एलसीएम के बराबर। तो क्या करेंगे जो एलसीएम बराबर हो जाएगा? इसको दोनों तरफ अगर दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको दोनों तरफ 15 से गुना करना पड़ेगा। नहीं जी, तो आपको हम बता रहे थे ये जी कि इसको क्या करते हैं ना हम लोग, जब ये सब अलग अलग होता है तो पहले एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद वस्तु जो भी है, केला सेब नारंगी आम अमरूद जो भी, उसको करते हैं हम लोग एलसीएम के बराबर। अब यहाँ पर 6 था जी, हाँ यहाँ 6 यहाँ 4, तो इसको एलसीएम बराबर करने के लिए हमको दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा, और इसको एलसीएम के बराबर करने के लिए मतलब 60 के बराबर करने के लिए दोनों तरफ 15 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हो गया कि 50 रुपया में 60 केला खरीदा, अब 45 रुपया में 60 केला बेचा। अब तो क्लियर हो गया। अब तो आसान नहीं हो गया कि 50 टका का चीज 50 टका 60 टका केला खरीदा, अब 45 टका 60 केला बेचा, तो 5 टका का नुकसान हो गया इसको। 5 टका का नुकसान, 5 रुपया का नुकसान कितना में? 50 रुपया में। तो 5 रुपया का नुकसान 50 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना? 10% हानि। क्लियर कि नहीं? तो आसान है ना जी। इस तरह का एक आध तो आप अपने से बनाएंगे। अच्छा, उसको घर में जाकर बना लीजिएगा इस तरह का। हम कुछ और थोड़ा अलग तरह का बताते हैं, ठीक है? अलग तरह का से मतलब देखिए जी, अब क्या है ना, इस सब में थोड़ा शॉर्टकट भी है जो हम अभी बताएंगे ना, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं पहले ही राउंड में आपको शॉर्टकट बताना, क्योंकि आप थोड़ा सा सीख लेंगे ना तो शॉर्टकट बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्टकट क्यों हुआ ऐसे। ऐसे तो रटना पड़ेगा क्यों, ऐसे करके इसको माइनस इसको प्लस, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी ऑफ 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी ऑफ 9, ये ना हुआ। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यही हुआ। अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अंग्रेजी सब समझता होगा नहीं। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 12 वस्तु का कितना हुआ? 12 रुपया। तो 12 रुपया हुआ 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये ना हुआ। जैसे ये तो 1 रुपया एक चीज का दाम हुआ, तो 12 का क्रय मूल्य 12 रुपया, लेकिन ये क्या चीज हुआ? 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये ना हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी ऑफ 9, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपया, ऐसा लिख सकते हैं ना।
अब 9 वस्तु जब बेचे हैं तो 9 वस्तु खरीदे होंगे, तब ना 9 वस्तु बेचेंगे। तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का हम लोग मान लिया 1 टका, तो 9 वस्तु का कितना क्रय मूल्य? 9 का क्रय मूल्य 9 रुपया। अब देखिए 9 का क्रय मूल्य 9 रुपया, 9 का विक्रय मूल्य 12 रुपया। बात समझ रहे ना? 9 वस्तु हम लोग खरीदे 9 रुपया में, अब बेचे 12 रुपया में, क्या हुआ? फायदा नुकसान? कितना? 3 रुपया का फायदा। कितना में? 9 रुपया में। तो 100 रुपया में कितना? तो ये हुआ इतना % फायदा, लाभ। समझ में आ गया जी? ऐसा जब भी आएगा तो इस तरह हम लोग करेंगे। क्लियर? अब अगला फिर कह रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा 33 केला बेचने पर, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केला बेचने पर, 33 केला बेचा, ठीक है? तो बेचा मतलब 33 का विक्रय मूल्य, 33 केला बेचने पर 11 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 केला बेचने पर 11 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। SP अब 33 केला बेचा, सुनिएगा जी, कराए पहले इसको आप बढ़िया समझ लीजिए। करा एक फल विक्रेता द्वारा 33 केला बेचने पर 11 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 33 केला बेचा, इसका मतलब 33 केला खरीदा भी तो होगा, ये नहीं हुआ मतलब जी? तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि 33 केला का विक्रय मूल्य माइनस 33 केला का, माइनस 33 केला का क्रय मूल्य बराबर 9, कितना? 11 केला के बराबर 11 केला का विक्रय मूल्य। हिंदी में लिख रहे हैं 33 केला का विक्रय मूल्य बराबर माइनस 33 केला का क्रय मूल्य बराबर 11 का विक्रय मूल्य। अब ये देखिए विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो इसको इधर कर देते हैं। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 केला का विक्रय मूल्य बराबर, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस 33 केला का क्रय मूल्य। नहीं क्लियर? अब इसको देखिए जी, मान लिया जाए हम 1 केला खरीदे 1 टका में, तो 33 केला कितना टका? 33 टका में। तो इसका मतलब 22 केला का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 33 रुपया ना हुआ? 1 केला खरीदे हम लोग 1 रुपया में, तो 33 केला का सही हो गया 33 टका। और ये 33 रुपया क्या हुआ? तो 22 केला का विक्रय मूल्य। अब 22 केला जब हम लोग बेच रहे हैं तो 22 केला खरीदे भी तो होंगे, तो 22 केला का क्रय मूल्य बराबर 22 रुपया। अब 22 टका का सामान हम लोग 33 टका में बेचे तो 11 रुपया का फायदा हो। कितना में? 11 रुपया का फायदा 22 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना? 50% फायदा, लाभ। क्लियर? अब आप थक गए, अब आप ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, चलिए जाइए, ठीक है। चलिए इसको जो है ना अगले क्लास में 10 ठो और 10-12 ठो इसका जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का जो मान लीजिए आपसे नहीं बनेगा घर में, तो उस तरह का कुछ प्रश्न हम लोग अगला क्लास में बना लेंगे। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? चलिए जय हिंद जी।